Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 5, Pronouns. Pronouns. Students, pronouns means words used instead of noun. यानी ऐसे nouns जो nouns ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, जहाँ बार बार नाउन यूज़ हो रहा हो वहाँ हम उस नाउन की जगह उसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हियर इज़ इट डेफिनेशन। अ वर्ड सच एज ही शी दे इट, he, she, they, it, which can be used instead of a noun is called a pronoun. यानी ये जो वर्ड्स हैं he, she, they, it, इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये उन्होंने कॉमन बताई कि कॉमन यही यूज़ होते हैं he, she, they, it। ये वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पर हमें नीचे कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं। हेयर आर सम प्रोनाउंस दैट वी यूज़ ऑल द टाइम। आई, मी, वी, अस, ही, हिम, इट, शी, हर, दे, देम, यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हर है, यहाँ पर आ रहा है हर। हर स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं, एक तो उसका किसी की पोजेशन को शो करते हैं। ठीक है, यानी हर बुक उसकी किताब। ठीक है, हर बुक उसकी किताब, तो यहाँ पर ये एज एन पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो जाता है, यानी एडजेक्टिव को शो कर जाता है। तो अगर इस तरीके से वो सेंटेंस में हर आए तो हम उसको एज अ प्रोनाउन चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम एज अ प्रोनाउन चूज़ नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। यहाँ पर एग्जाम्पल है, रीड अलाउड द sentences given below. Rashid has a sister, Zara. Rashid and Zara go to the same school. Rashid is a good actor. Rashid has acted in many plays. Zara is not only a good dancer, Zara can also sing. Rashid and Zara have a pet dog. Rashid and Zara call the dog King. अब यहाँ बार बार नाउन्स जो है वो रिपीट हो रही हैं, राशिद ज़ारा ये रिपीट हो रहा है। इससे सेंटेंस जो है वो तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। ठीक है, अब हम यहाँ इसी सेंटेंस में जब प्रोनाउंस यूज़ करेंगे तो उसमें सेंटेंस आप देखिएगा कि उसमें कितनी सिंपल वो सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द यूज़ ऑफ द नाउन्स राशिद, ज़ारा एंड डॉग over and over again has made the sentences clumsy। यानी वो भी यही बात कह रहे हैं कि सेंटेंस में बार बार जो नाउन्स यूज़ हो रहे हैं राशिद, ज़ारा और डॉग, ये 3 नाउन्स है ना मेन, ये बार बार यूज़ हो रही हैं जिसकी वजह से सेंटेंस जो है वो ऑकवर्ड फील हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, फिर रीड आउट करते हैं। राशिद हैज़ अ सिस्टर, ज़ारा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में तो हमने उनके इंट्रो के लिए नाउन्स यूज़ किए, राशिद एंड ज़ारा। अब यहाँ पर ऊपर क्या यूज़ हुआ था? राशिद एंड ज़ारा गो टू द सेम स्कूल। अब यहाँ राशिद एंड ज़ारा 2 है ना बंदे। ठीक है, तो जब प्लूरल होगा तो उसके लिए हम दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो दे जब यूज़ करें तो इसमें राशिद एंड ज़ारा इनकी जगह सिर्फ एक वर्ड आ जाएगा दे गो टू द सेम स्कूल। अब राशिद इज़ अ गुड एक्टर, यहाँ हमने राशिद का ही नेम यूज़ किया क्योंकि अगर हम ही शी यूज़ करते तो यहाँ पर क्योंकि 2 हैं राशिद और ज़ारा तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाती। सो राशिद इज़ अ गुड एक्टर। ठीक हो गया। अब आगे अगली बात राशिद के रिलेटेड है इसलिए हम ही यूज़ करें, ही हैज़ एक्टेड इन मैनी प्लेस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ज़ारा वाली बात आ गई, तो ज़ारा का नाम हम लेंगे पहले। ज़ारा इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर, शी कैन ऑल्सो सिंग। अब यहाँ ज़ारा की जगह शी लगा दिया, हमें पता चल रहा है कि ज़ारा के बारे में बात हो रही है। दे हैव अ पेट डॉग, यानी अब राशिद एंड ज़ारा की जगह दे लगा दिए बिकॉज इट्स अ प्लूरल। दे कॉल इट किंग। अब दे राशिद एंड ज़ारा के लिए इट लगाया हमने द डॉग के लिए। ठीक है, दे कॉल इट किंग। This sentences have become simpler and more readable because the nouns
राशिद, ज़ारा एंड द डॉग हैव बीन रिप्लेस्ड विद दे, ही, शी एंड इट। यानी अब आपने सेंटेंस देखे हैं कि वो रीडेबल हो गए हैं, ईजी हो गया, उनको पढ़ना सिंपल फॉर्म में वो हो गए हैं, ठीक है। यानी जहाँ 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उन 2 वर्ड्स की जगह एक वर्ड यूज़ हो गया, लाइक राशिद एंड ज़ारा, इनकी जगह हमने एक ही वर्ड यूज़ कर लिया, दे, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब यहाँ मैंने आपके कुछ प्रोनाउंस बता दिए। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 17। यस, ऑन पेज नंबर 17 द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज। यानी इट जो है वो काफ़ी तरीक़ों से यूज़ होता है। किस तरीके से? एग्जाम्पल्स दी गई हैं। रज़ा बॉट द बुक बिकॉज ही वांटेड टू रीड इट। सेकंड है द डॉग वॉज बार्किंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। अब इसमें रज़ा वाला जो सेंटेंस है उसमें इट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ? बुक के लिए यूज़ हुआ, ठीक है। बुक जो है वो क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में द डॉग वॉज बार्किंग बिकॉज इट वॉज हंग्री, यहाँ पर इट जो है वो डॉग के लिए यूज़ हुआ और डॉग जो है वो एनिमल हो गया, ठीक है। अब However, we can also refer to animals as he or she। यानी वैसे तो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट ही यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हम एनिमल्स को रेफ़र करने के लिए ही और शी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज नंबर ए। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने इन सेंटेंसेस में से प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट है द गर्ल वॉज क्राइंग फॉर शी हैड लॉस्ट हर टॉय। अब यहाँ इस सेंटेंस में शी जो है वो प्रोनाउन है। अब हर मैंने आपको बताया था ना पीछे के हर टॉय, यानी इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो श्योर है, ठीक। तो हम इसको एज अ प्रोनाउन अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में शी है। सेकंड द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस और मेल। इस सेंटेंस में कोई क्या है? अस, ठीक है। ब्रिंग अस और मेल, और मेल और भी जो है यहाँ पर एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ है, यानी हमारी मेल, तो हम इसको एज अ प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। अस जो है ये प्रोनाउन है। थर्ड यू मस्ट स्वीप द फ्लोर बिकॉज इट इज़ डर्टी, तो इसमें यू और इट। वी नंबर 4 वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले, राशिद इज़ एक्टिंग इन इट। वी एंड इट। नंबर 5 राना टुक द डॉग टू अ वेट, इट वॉज लिम्पिंग बैडली, तो इसमें इट जो है वो प्रोनाउन है। नंबर 6 ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। ही, दोनों मी और ही, यानी ही ये वाला, मी और ही, ये क्या है? ये प्रोनाउंस हैं। नंबर 7 आई टोल्ड देम दैट दे मस्ट नॉट मेक सच अ नॉइज़। अब आई, देम, दे, ये क्या है? ये प्रोनाउंस हैं। नंबर 8 द गेट वॉज क्लोज बट द गार्ड ओपन इट फॉर अस, इसमें इट और अस ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। नंबर 9 यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू। नंबर 10 द गेस्ट सेड दैट इट वॉज अ वंडरफुल पार्टी, इट जो है ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। यहाँ पर हमने प्रोनाउंस लगाकर ब्लैंक्स को फिल करने सूटेबल। अब इसमें एक से ज़्यादा भी प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। अब फर्स्ट है डैश हैज़ लेंट हिज पेन टू मैरी। अब यहाँ ही भी यूज़ हो सकते, शी भी यूज़ हो सकते, ठीक है। तो मैंने शी यूज़ कर लिया, शी हैज़ लेंट हिज पेन टू मैरी। नंबर 2 डिड यू read the book that I gave you, did you read? Okay. Third, our teacher told us to do our homework. The boys were happy for they were going on a picnic. Next is the magician showed them how to make a coin disappear. Zoeb threw the ball to Amar but he could not catch it. Please give me some water. I am very thirsty, said the man. Okay. Come to next page, page number 18. Blank number 8. He is proud of his new bat and always plays with it. Have you taken all your books? Mother asked Jim. Number 10 Sarah sang a sad song but everybody liked it. Okay,
ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर ए और एक्सरसाइज नंबर बी रिलेटेड टू प्रोनाउंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सरसाइज नंबर ए और बी को सॉल्व कर लेना है और प्रोनाउंस का जो इंट्रो आपको दिया है वो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। आपको डेफिनेशन प्रोनाउंस की आनी चाहिए और एग्जांपल्स आनी पता हों। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।